सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक, अल्लाह का बड़ा करम, मालिक का एहसान। नाम तो बता दें अपना। सैयद शारिकुद्दीन। सही शारिकुद्दीन भाई। जी भाई। ये मोबाइल के काम में कहाँ से आ गए आप? हमारे कुछ दोस्त हैं, उनसे डिस्कशन किया था। एक बहुत अच्छा मैंने सेमिनार अटेंड करा था, वहाँ पे कुछ मार्केटिंग के लोग भी मिले थे। अच्छा। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि मोबाइल वगैरह के आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा। वैसे ही अब हर घर की जरूरत भी है। हर बंदा लेकिन फर्स्ट टाइम है ना आपका शॉप का? मेरी जिंदगी का पहले जॉब ही करते थे? हमेशा जॉब करी। जॉब के मुकाबले में बिजनेस का डेफिनेटली हाई रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर ज्यादा लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा। दैट डिपेंड्स। अच्छा। सैलरी बेस्ड लोग तो एक फिक्स के ऊपर अपने आप को फिक्स करके चल रहे होते हैं ना कि हमारे ये बजट है भाई, इतने में जिंदगी गुजारनी है। अब आप जब कारोबार में जाते हैं, एक तो आपको दीनी एतबार से भी फायदा, दुनियावी एतबार से कभी बार आपका जैकपॉट भी लगता है, डाउनफॉल भी आता है, रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरह रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, इसी तरह फिर आपकी जैकपॉट भी तो लगती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इसमें ज्यादा तवक्कुल करना पड़ता है। इसका मतलब तो आपको दोनों। ये कैसी फील्ड है मोबाइल की? मोबाइल की बहुत बहुत बड़ी फील्ड है, समुंदर है पूरा, और इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। मैं क्योंकि बिल्कुल ही नया हूँ, तो मैंने 2 माह में ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। लेकिन फिर भी आप ये एंड्रॉयड मोबाइल के तो यूजर है ना एक टाइम से? मैं एक वक्त से, जब से हम एंड्रॉइड यूजर ही हूँ। 10 साल तो इस्तेमाल करते हुए हो गए ना आप? कुछ टाइम आईफोन भी यूज किया, एंड्रॉइड यूजर। अब आहिस्ता आहिस्ता एंड्रॉइड के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी, वैरायटी, प्रोसेसर कंपेयर, अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं। मतलब आप यूजर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो ये कोई समझने में इतना मुश्किल नहीं होगा आपको? किसी को भी समझने में मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब मैं मार्केट में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, अलग से बात नहीं कर रहा। इस वक्त मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं जितने लोग बैठे हैं, ये तालीम की नहीं, एक्सपीरियंस की और अकल की बुनियाद पर बैठे हैं। अच्छा। एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, मतलब लेके फोन को 2 मिनट, अंगूठा छाप बंदा भी अगर मोबाइल में घुसेगा तो जबरदस्त अंगूठा छाप भी अगर वो इस फील्ड में घुसता है, तो उसको थोड़ी सी मेहनत और लगन की जरूरत है, और उसके बाद वो सक्सेस। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बंदा आएगा तो वो तो नेट पे सर्चिंग हर तरह से करके बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकता है ना। मतलब बाकी बंदे जो मैट्रिक पास तो आप कहीं आगे पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और आप मैट्रिक फेल को कहीं पढ़ाने भेजते हैं। हाँ, बुरी फील्ड नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है। सारे भाइयों को मैं अस्सलाम, सारे भाइयों को मैं यही एडवाइस करूंगा। और चलती ही फील्ड है, आगे चलती रहेगी। ये तो फ्यूचर, फ्यूचर यही है। मोबाइल फोन की, स्मार्टफोन की एडॉप्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हाँ, ये एडिक्शन है काइंड ऑफ। नहीं, एडिक्शन तो है, इसकी एडॉप्शन मैं बात कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको इस्तेमाल करना। अभी तक जो लोग कीपैड पे हैं, एक टाइम आएगा वो भी इस पे आ जाएंगे, मजबूरन ही आ जाएंगे। शौक से नहीं आएंगे तो मजबूरन आ जाएंगे। टैब्स आ जाएंगे। अब लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन वाले सिस्टम को छोड़ के दो छोटी में श्रिंक। कोविड के बाद से तो स्कूलों के अंदर भी लैपटॉप्स वगैरह बहुत ज्यादा हो गए ना। जूम क्लास वगैरह ये सब चल रहा है। इस वजह से हर लिहाज से आप देखें, और जब आप किसी चीज के यूजर होते हैं तो यूजिंग के साथ साथ उसमें प्रॉब्लम भी आती है। चले अब रिपेयर का काम भी इसके अंदर रिपेयर के काम हम सीख रहे हैं अभी? अब दूसरे अभी नहीं सीख रहे? फिलहाल तो मैं सेलिंग सीख। इरादा भी नहीं है? इरादा भी नहीं है आपका रिपेयर की तरफ जाने का? इरादा है? क्यों नहीं। लेकिन अभी आप सेल परचेज पर आपका फोकस है? जी, मेरा कंसंट्रेशन सेल परचेज पे है, काउंटर बना सेल परचेज। अच्छा, फर्ज करें मैं आपके पास आया कि यार शारिक भाई किसी रेफरेंस से आया, ठीक है, कि जॉब नहीं है, बहुत परेशान हूँ, 6 महीने हो गए, सही है, तो आप मुझे मशवरा देंगे कि यार इस काम में आ जाओ? हाँ बिल्कुल दूंगा, 200% देंगे ना? हो या ना हो, अगर आपकी जॉब भी है, आप शाम में रात में फ्री भी हो जाते हैं, तब भी आप इस काम में आए। सही है। ये काउंटर आपको कितने का मिला था, बता रहे थे ना अभी आप? मैंने इसका 50,000 रुपये डिपॉजिट दिया है, 12,000 रुपये मंथली रेंट दे रहा हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी गाड़ी बेची है। चलती हुई मार्केट है माशाल्लाह? मार्केट तो हाँ चली रही है। पारिया मॉल है? पारिया मॉल मशहूर है पुराना। अच्छा, अच्छी मार्केट। कुछ इन्वेस्टमेंट करिए आहिस्ता और इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट की तरफ आते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपने एक काउंटर ले लिया 50,000 रुपये एडवांस दे के, ठीक है, इन्होंने ये काउंटर ले लिया। थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये शॉप के देख लें, छोटी सी शॉप है। इस शॉप का 20,000 रुपये किराया है। पीछे जो रिपेयर का काम करते हैं वो अपना हिस्सा देते हैं, ये अपना हिस्सा देते हैं काउंटर का। 12,000 रुपये आप दे रहे हैं ना? आपने 12,000 रुपये सेल हो या ना हो, महीने में निकालने और देने हैं, तो इसका मतलब है कि कम से कम 3 महीने का बैकअप 36,000 रुपये तो आपकी जेब में होने चाहिए, कि कुछ ना हो मैं जाके बैठ जाऊँ, ऐसे ही वापस आ जाऊँ मार्केट में सलाम। अच्छा शारिक भाई, हमारी बात चल रही थी, वो मेरे मोबाइल की बैटरी ने साथ छोड़ दिया,
तो इनिशियल सेटअप की तो बात हुई कि वो आपने 50,000 रुपये एडवांस दे के काउंटर लिया, 12,000 रुपये हर महीने के कम से कम 3 महीने का बैकअप आपके पास है, उसके लिए आपने गाड़ी वाड़ी बेची, और इसके अलावा 2.5-3 लाख रुपये आप बता रहे हैं आपने लोन लिया, उससे आपने 6-7 मोबाइल ख़रीदे, और फिर 6-7 मोबाइल आपने रोलिंग करके तकरीबन, क्योंकि आपने ये जगह तो दिखाई दी। हाँ अंदर आता हूँ, रोलिंग करके तकरीबन कितने मोबाइल हो गए शरीफ भाई? देखिए काउंट कर लें, 2 4 माशाल्लाह 23-24 मोबाइल माशाल्लाह से शारिक भाई ने कर लिए हैं। ठीक है, असल में हम पड़ोस पड़ोस वालों को सारा बैठा थोड़ी देर। चले बैठे हैं। तो ये कितने महीने की एफर्ट है शारिक भाई, जो आपने 2.5-3 लाख रुपए का लोन लेके 6-7 मोबाइल लिए है और अब 23-24 कर लिए माशाल्लाह से, कितने महीने की एफर्ट है? मैंने 1 जून को स्टार्ट किया था। जून, जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर का भी स्टार्ट है समझो, 3 महीने की एफर्ट है, तो अच्छी प्रोग्रेस है माशाल्लाह। लेकिन आप कह रहे थे कि जून में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस था, हाँ हल्का हो गया, अच्छा रिस्पांस था, अगस्त में तो बहुत डम गया। अच्छा हाँ। अब ये जाहिर सी बात है, डॉलर का, पेट्रोल का और इकोनॉमिकल जो भी हमारे सारे हालात चल रहे हैं मुल्क में, हाँ, इस वजह से नुकसान तो हो रहा है लोगों का। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है? एक महीने बिल्कुल सेल ना हो तो फिर पैसे पहले जमा करके रखे होते हैं वो नहीं, इस्तेमाल आप करते हैं? हमेशा हमेशा देखें, थोड़ा सा रेंट, थोड़ा सा अपना सामान का, अपने किचन का खर्चा नहीं या फिर किचन का तो मैं अभी कंसीडर कुछ नहीं करूँगा, मैं तो अभी सिर्फ काउंटर के हमारे हिसाब से बात। अच्छा ठीक, तो आपके रेंट, हाँ ताकि आपकी कमिटमेंट, ये छोटा आपका जो स्मॉल बिजनेस है इसकी बात कर रहे हैं हम, कि आपने अगर किसी महीने सेल ना हो तो उसके लिए आप कम से कम रेंट और निकाल के रखें, और एक इतना अमाउंट सफिशिएंट आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। हाँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हाँ कि मैं हमेशा अपने पास कैश फॉर्म में 25-50 हज़ार रखता हूँ। अच्छा, आप पूछेंगे आप क्यों? वो इसलिए रखने पड़ते हैं कि आज मैंने सारी बहन हमको 50 कितने 25,000 रुपये, ये 50, अभी वो उसको ऑनलाइन दिए थे रात को मैंने, ठीक है 21,000 का ऑनलाइन दिया, तो ऑनलाइन मेरे अकाउंट में। ठीक होगा, अच्छा, ये हम इसलिए रखते हैं, जैसे मैंने आपको 3 दिन पहले मोबाइल सेल किया है, सही है, तो मैंने लिख दिया पेपर पे कि जनाब चेकिंग वारंटी 1 हफ्ते की है। वो वापस आ गया तो कहाँ से पेमेंट केस देंगे? वो वापस आ जाता है तो आपका कस्टमर खराब हो जाता है। अगर आप उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे, आप अगर उसको ये भी ऑप्शन देते ना कि लाओ बेटा ये सेट दे दो, खराब है, इसको मैं रिपेयर के लिए डाल देता हूँ, मीनवाइल तुम ऐसा करो, एक्स छोड़ दो, तुम वाई ले लो, जो डिफरेंस मनी होगा वो मैं और तुम या मुझे देना पड़ेगा या आपको। कस्टमर अगर उस पर भी राजी नहीं होता तो आपको कैश देने पड़ेंगे, भी राजी नहीं होता तो फिर ऑप्शन ये होता है कि वो डिफेक्टेड सामान मुझे लेके आया वापस, या उससे चॉइस में प्रॉब्लम आती है, घर जाके कलर पसंद नहीं आया, कंपनी पसंद नहीं आई, नई चीज चेंज कर। इन दैट केस अगर चेंजिंग है तो हम 25% ऑफ करेंगे, वो मार्केट रूल है। अच्छा, मार्केट का रूल क्या है? अगर चेंज करेंगे तो 25% आपको 25% ऑफ हो जाएगा। अगर आपकी गलती नहीं थी तो नहीं, आपकी चॉइसेस आपको समझ नहीं आया, चॉइस में मसला हो गया अगर, ठीक है, आपने आके और अगर वो कह रहा है कोई डिफेक्ट है, हाँ डिफेक्ट है, तो वो फिक्स कराने की कोशिश करेंगे, वो कहेगा मुझे फिक्स नहीं कराना, सही है, आप सेट ही वापस ले लें, सही है, तो मोस्ट वेलकम। उस पर कटौती कितनी होगी? उस पर फिर कोई भी कट, उस सूरत में डिफेक्टेड है अगर जेन्युइनली, इसमें टच, एलसीडी, कैमरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो पेपर पर लिख के देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसर में या किसी चीज में कोई डिफेक्ट निकाला, अंदरूनी कोई मसला निकला कोई भी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कस्टमर को लड़ाई झगड़ा ना करूं, वापस ले लो, इमीडिएटली उसको दूं और अपना सेट अपने पास। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, इसके लिए आप एडिशनल कैश रखते हैं? एडिशनल कैश हमेशा रखते हैं। दूसरा इसका क्या मिसाल दे रहे हैं आप? हाँ, दूसरा एडिशनल कैश का एक और पर्पस ये होता है कि कोई लोकल परचेजिंग कहलाती है, कोई साहब आए जरूरतमंद, लेकिन उनके पास चीज अच्छी है, कोई अच्छी वारे की चीज मिल गई, वारे की चीज मिल गई, तो मैं सदर जाऊंगा, पेट्रोल खर्च करूंगा, मार्केट सर्च करूंगा, और फिर जाके 1, 2, 10 फोन खरीद के लेके आऊंगा। काउंटर पे, दुकान पे बैठे बैठे अगर वो डब्बे चार्जर के साथ, जैसे आप अपना मोबाइल देना चाह रहे हैं, इन्फिनिक्स दिखाया ना आपने, रेडमी दिखाया, रियलमी 5i दिखाया, ठीक है, 464, किसी को कैश की जरूरत है, हाँ आपको कैश की जरूरत है, 15,000 में मार्केट लग रहा है, मैंने 13,000 में आपसे बार्गेन करके ले लिया, आपसे डब्बा भी मंगा लिया, अब आपकी वाकिफ कार है, आपने मुझ पर भी भरोसा किया, मैंने आपके 1500 रुपये का 2,000 रुपये का कैमरा वगैरह फिक्स कराया, यहीं रख दिया मैंने, लेकिन आपको तो मैं कैश दूंगा ना, अब मैं आपको पहली तारीख का टाइम थोड़ी दूंगा, इमीडिएटली कैश आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 पर्पस हो गए कैश के,
एक तो कस्टमर नीड खराब होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करके आप भेजें। एक दूसरा, अगर आपके पास कोई लोकल अच्छी चीज, अच्छा ऑप्शन आ जाता है और आपने उसको अच्छी तरह वेरीफाई कर लिया, आप नहीं सेटिस्फाई हो रहे, आप हार्डवेयर वालों से, रिपेयर किसी से भी सॉफ्टवेयर वालों से चेक करा लें मार्केट में। हाँ, और उनसे मशवरा अगर ले आपकी लें। दुकान मार्केट में तो फिर आपको ये एडवांटेज भी है कि सबसे आप बड़ा एडवांटेज है ना, अभी रिपेयर करवा सकते हैं। मैंने आपके वहाँ रिपेयर वाला नहीं था, मैंने फौरन उस लड़के को आवाज देके मोबाइल चेक करा लिया। सही है, ठीक है। इसी तरह मैं इन लोगों को, इनको किसी को भी मोबाइल दिखा देता हूँ। ये मैंने लोकल परचेज किया, यहीं से बैठे बैठे परचेज अच्छा, किया, यहाँ परसों रात को परचेज किया। जो अंकल आए थे ब्लॉक जिसकी 7 अपनी- से, क्या नहीं क्या? वो दूसरे थे। अच्छा, वो दूसरा है। वो टेक्नो था, वो भी इधर ही परचेज किया, सही है। इधर ही बैठे बैठे परचेज किया। इसका तो ये डब्बा वगैरह भी देखिए। मतलब आप बताएं कि अभी ज्यादातर परचेजिंग आपने लोकली की हुई नहीं, है? ज्यादातर नहीं की हुई। थोड़ी बहुत यहाँ से भी की थोड़ी हुई बहुत है? यहाँ से भी की हुई है। अच्छा, तो इसका डब्बा भी है, सब कुछ है डबल इसका। सिम है, सब कुछ है, और 3 महीने की अभी शायद वारंटी में भी है कंपनी। जी सर, कौन सा ये वाला? ये परचेज के अंदर काम आता है। और पहला ये कि आपका कस्टमर आपसे नाराज होकर नहीं जाता, आप फौरन उसको हैंड ओवर कर देते कैश, जो कि आपको पता है अमानत आपके पास है। अगर आप अच्छे से तरीके से कस्टमर डील करते हैं तो कस्टमर को साल तो लगता है, एक दफा लेके चला जाएगा, ये चीजें रोजाना तो लोग चेंज नहीं करते, लेकिन आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम वो फिर आप दूसरे और तीसरे साल प्रॉफिट खाना शुरू करते हैं। रिपीट कस्टमर जब होता है तो जब वो पूरा कस्टमर आपका एक साइकिल डेवलप हो जाएगा। जैसे आज मुझसे आप एक्स चीज लेके गए, घर में गए, इस्तेमाल किया, चीज दे दी। कस्टमर को रिपीट करवाने के लिए आप क्या करते हैं? उसका नंबर लेते हैं? नहीं, कोई उससे रब्ता करते हैं? नहीं। तो करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, फिलहाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अभी मेरे पास चलते फिरते कोई कस्टमर आएगा अगर, और वो आपसे लेके चला गया, दे रहा हूँ, वो लेके चला भी गया, खुश भी हो गया, लेकिन उसने आपका कार्ड खो दिया, रसीद खो दी, बाद में उसको याद नहीं रही दुकान, कैसे आएगा वो? आपको वो एडवांटेज कैसे मिलेगा जो आपने कस्टमर को? हाँ, ये बस मैंने कार्ड और अपने वो प्रिंट कराने अभी फेसबुक वगैरह। नहीं, आप कस्टमर के साथ मैं पूरा एक ग्रुप बनाऊंगा, आप कस्टमर का डेटा ले लिया करें। उसका डेटा लेना है, वो तो पाइपलाइन में है, लेकिन अभी ये दूसरा तीसरा महीना है ना, थोड़ा सा नहीं, आप डेटा लेना शुरू करें, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मायने रखता है। अच्छा, दूसरी बात आपने मुझे, उनको भी मैं अपग्रेड करता रहूंगा। आपने मुझे, हाँ, वो आपने फ्रीक्वेंट अगर ब्रॉडकास्ट बना ली एक, और हर हफ्ते बाद कोई एक नया मॉडल उस पर भेज दिया, और वो बंदे को भी याद है कि यार मैंने यहाँ से मोबाइल लिया था, यहाँ से मैसेज आता रहता है मेरे पास, अब उसको कभी चाहिए होगा ना, वो फ़ौरन आपको फ़ोन करेगा। अप्रोच करेगा। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अभी आपने मुझे बताया था कि रेफरेंस वाले कस्टमर सिर्फ 2% है, ये इसकी क्या वजह है? आपने ज़्यादा बताया नहीं लोगों को। इसलिए कि शायद मैं अभी खुद नया आया हूँ, मैं पहले थोड़ा सरवाइव कर लूँ मार्केट में, तो फिर और आप कह रहे हैं कि अगर ऑप्शंस भी कम है। मेरे पास भी ऑप्शंस भी कम है। सही। अब मेरे पास जैसे सैमसंग है तो उसकी एक मेरे पास सीरियल होनी चाहिए ना, एक कुछ वैरायटी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास टेक्नो है, उसकी कुछ वैरायटी होनी चाहिए। अच्छा, मैं अपने व्यूअर से ये बात बोलूँगा, मैंने तो शारिफ भाई को ये मशवरा दिया है कि भले आपके पास 2 मोबाइल हो, लेकिन आप बता दें सबको, फिर भी ढंडोरा पीट दें कि भाई मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने लोगों को इसलिए नहीं बताया, इनकी समझ के मुताबिक इनका काम अभी बहुत छोटा है, ये चाहते हैं कि ज़रा काम फैल जाए, अच्छे खासे इनके पास अच्छी इन्वेंट्री जमा हो जाए, बहुत सारे मोबाइल्स हों, बहुत सारा इनका तजुर्बा हो, फिर जाके अपने जान पहचान वालों को बताएंगे, तो ये ज़रा। इसका माइक्रोफोन इस तरफ है, I guess। अच्छा, बड़े वो आवाज़ से आएगी, इतनी करीब से बोल रहा हूँ, आवाज़ से आपको बताना चाह रहा था। हाँ, ये मेरे पास मोटरोला का फोन है, आप दिखा सकते हैं, सही है, बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत बिल्कुल वो है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट नहीं है। हाँ। ये मैं जुलाई में लेके आया था। सही है। पीटीए प्रूफ मतलब इसके अंदर सिम आप डालें और इसको आप चलाएं, ठीक है, ऐसे ही है जी, अच्छा। हम इसको ओके सेट लेके आए मार्केट से, ठीक है, सदर से, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे एक कस्टमर आए, सही है, लेडीज थी, सही है। और उन्होंने आके जब इस सेट को लिया मुझसे, तो जैसे उन्होंने अपनी सिम डाली तो दोनों की दोनों वो सिम नहीं उठा रहा। अच्छा, ठीक है, वो सिम नहीं उठा रहा। उनकी सिम नहीं उठा रहा। हाँ, अच्छा, मैं भी परेशान हो गया कि अल्लाह ये क्या माजरा है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है शॉप पे बैठने के बाद। फिर मैंने इसके अंदर वो तो कस्टमर चले गए, लूज कर दिया मैं कस्टमर, सामान मुझे 2 पैसे मिल गए। उसके बाद मैंने इसको अपनी सिम में डाली, किसी और के दोस्तों को दिखाया या मार्केट में उन्होंने बताया जनाब इसका कंट्री लॉक लग गया है। फिर जहाँ से मैंने परचेज किया था सदर, वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी हम तो आपको 2 दिन की वारंटी देते हैं चेक की, अच्छा, आप 1 फ़ोन में या 15 फ़ोन में, ये थोड़ी आपके 3 महीने बाद कोई कस्टमर आ रहा है और वो आपको एक कंप्लेन दे रहा है, वो लेके आप मेरे पास भागी चले आ रहे हैं।
तो ये एक्सपीरियंस मेरा परसों तरसों हुआ कि मैं वहाँ पहुँचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको पैच दोबारा से करवा के दे दिया, उस पर 1000 रुपये मेरे और लग गए। अच्छा। और 500 रुपये का पेट्रोल, पार्किंग, अतरम सितरम वो सारे अखराज जाता रहता, तो उसकी कॉस्ट और बढ़ गई। अब जो घर यहाँ के दोबारा चेक किया तो अभी से नहीं उठा रहा। अब क्या, वो कंट्री लॉग स्टैटिक अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब ये नॉन पीटीए की कंडीशन में मैं सेल कर सकता हूँ। जो मैं आपको रिस्क फैक्टर बता रहा था ना, लॉस में इस तरह से जाएगा। अच्छा, यानी ये 25,000 रुपये की चीज़ मेरी, जो मुझे, तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके ऑप्शंस ज़्यादा होने चाहिए। और आप नहीं, local वहाँ से आप purchase- अगर मैंने- वहाँ से local आप सही purchase तरह पे चेक करके लेते। concentrate आप कितना भी चेक कर लें, अच्छा, कितना भी चेक कर लें, आराम से तसल्ली से वहाँ से परचेजिंग करें। उधर से पीटी अप्रूव्ड लाएंगे फिर भी कंट्री लॉक लग जाता है? हो सकता है, ये हुआ है मेरे साथ। अच्छा। वहाँ से अभी पीटीए प्रूफ तो अभी भी दिखा रहा है, लेकिन सिम सिम नहीं के उठा रहा। वर्किंग नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। और ये वहाँ वाले बहुत सफाई से आपको चुरा के लगा। सही है। अब वो मैं आहिस्ता किसी आहिस्ता बहुत आपको। करीबी जानने वाले को बहुत एतमाद से बेचूंगा, हाँ, तो उससे मेरा अपना भी परेशान रहेगा और मेरा कस्टमर। लेकिन भाई क्या करे? भाई कुछ ही करे, भाई से छेड़ने आते हैं मुझे, क्योंकि पड़ोसी हैं। यूट्यूब चैनल चल रहा है यहाँ पे, बनवाने हैं तो बनवा लो वीडियो। नहीं अभी नहीं चाहिए, नहीं ले रहा मैं, नहीं ले रहा, कोई वजह नहीं, तुम टेंशन में आए हो तो बताए ना कितने, नहीं ले रहा अभी, नहीं ले रहा, बता कल भी नहीं। हाँ सारी भाई से थोड़ी इनकी करेक्शन पूछें। ऊपर से एक व्यू ले लो। हाँ, नहीं थोड़ा आप मुझे बताएं ना कि कौन कौन से रखे हुए हैं और यही वाले क्यों रखे हैं, रनिंग आइटम कौन से हैं? यही रहेंगे मार्केट। देखो भाई, ये मोटरोला है, सही है, E E7 पावर, सही है। ये OnePlus है 200 N200, OnePlus N100, टेक्नो स्पार्क 5 464, Vivo Y93 सही है। 6128, फिर ये Vivo का X7 Plus, Huawei का Nova 2 Plus, फिर ये Oppo का A17, फिर ये S1 Vivo का, फिर ये Vivo का एक और आपके पास आ गया Y17, सही है। ये Infinix Hot 10 आ गया, ये Redmi आ गया, Redmi का डब्बा चार्जर, ये Redmi 90 है, सही फिर है। ये Oppo का आ गया 12A12E, सही है। फिर ये 2 मोटरोला आ गया, ये तो एक डमी रखी हुई है, सही ये है। माइक्रोसॉफ्ट का पुराना है, ये एक दो सेट ऐसे हैं जो कि फिलहाल अभी सेल नहीं हो सकते, और इसकी तो बैटरी का प्रॉब्लम रहता है। क्यों नहीं हो सकते? डिस्प्ले मतलब के लिए रखते क्यों नहीं हो हैं। सकते? क्यों नहीं हो सकते? सही। क्योंकि ये तो डमी है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये पीटीए नहीं है, नॉन पीटीए है। अच्छा, ये दोनों की दोनों मतलब नॉन पीटीए में तो सेल हो जाएंगे ना? नॉन पीटीए में बहुत रेयर, अच्छा, कोई गेमिंग वगैरह के लिए इसकी बच्चे सेल वगैरह आ कम जाते होती है हैं, नॉन पीटीए की। कम होती है। और ये मोटरोला वाले कौन ये से? दोनों Z Slim है, अच्छा, ये अच्छे सेट है, बहुत Recommended है। रिकमेंडेड है सारे ही, मैं जो सिलेक्टेड सेट है अच्छे सेट्स लेके आया हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। अच्छा, ओप्पो पे, वीवो पे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मैंने इन्फिनिक्स हॉट 8 हॉट 9 सेल किए हैं, उस पर अच्छा फीडबैक मिला है। मैंने ये वाला Y93 सेल किया है, मुझे इस पर अच्छा फीडबैक मिला है। 3 मैं अब तक सेल कर चुका हूँ। अच्छा, जिन मॉडल्स पे आपको अच्छा फीडबैक मिलता है आप वो वाला मॉडल मैं दोबारा एक भी फौरन लेते हैं? बैकअप पे ले आता हूँ। जैसे मैं S1 लेके आया, अब तक S1 में 7 बेच चुका हूँ। S1 7 बेच चुके हैं? अच्छा, जो और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर मुझे किसी से कंप्लेंट, कस्टमर जब आते हैं आपसे पूछते हैं कि भाई हमें वो वाला स्पेसिफिक मॉडल चाहिए, तो आप ये भी नोट करके रखते होंगे ना कि कौन से वो मॉडल हमें- की डिमांड ज़्यादा है? नहीं, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो तो डेफिनेट सी बात है, मुझसे आप आके रियलमी का कोई XYZ मांग रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में रुक जाना चाहिए कि आपने ये वाला मांगा, मेरे पास क्यों नहीं है। कॉमन सेंस की बात है। सेकंड, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपके पास देखता हूँ नहीं अवेलेबल, अगर मुझे लगता है कस्टमर में वाकई दिलचस्पी है तो मैं उसको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकता हूँ, एंड आई रन फौरन बराबर से अप्रोच करूँगा, इधर अप्रोच करूँगा, सामने अप्रोच करूँगा, वहाँ अप्रोच करूँगा। मुझे वो नज़र रखनी पड़ती है सराउंडिंग में कि किसके पास वो चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, सपोज इनके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो मैं इनके पास आऊँगा, आके कहूँगा भाई 1000 रुपये इतना तो आपको जुबानी याद भी रहता होगा कि तकरीबन किसके अब पास याद क्या होना पड़ा शुरू हुआ हो है, गया। किसके पास क्या पड़ा हुआ है। अब याद होना शुरू हो गया। तो इनके पास आके मैं कहूँगा भाई मेरे 1000 रुपये रखिए, कितने का आप दे रहे हैं? इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये का। सही है, मैं आपके पास आया, मैंने कहा सर ये 10,000 रुपये का है, अवेलेबल है, ठीक है। आस पास से भी आपकी ला नीड मैंने पूरी कर दी। सही है।
कस्टमर को उनकी सेल कर दी। जाना नहीं देना। हाँ, उनकी सेल कर दी। आप दोनों की इस बिजनेस में सिर्फ मेरा रिस्क फैक्टर इतना होता है कि मेरे काउंटर से चीज सेल हो रही है ना, बिल्कुल मेरी बनेगी। कस्टमर कल अगर कोई भी नाराजगी लेके आएगा तो मेरे पास आएगा, रिफंड या रिटर्न मुझे पैसे, उसका रिटर्न आपको देना पड़ेगा। समझे, आपने उस बंदे से लेके आगे बेचा है, रिस्क फैक्टर, अब रिस्क अपने ऊपर। वो आपका चेक किया हुआ नहीं है। हाँ, मेरा लेकिन तसल्ली जब आप मार्केट में बैठे हुए हैं तो आसपास वाले भी आपको चेक किया हुआ ही देते होंगे। नहीं, वो भरोसा करना ही भरोसा करना पड़ता है ना। अब मैं भी फटाफट मोबाइल आगे पास हर दुकान वाले का हर सेट तो आप चेक करके नहीं रख सकते ना। इतना तो सर देखें, मैंने आपको कहा ना, वो फिर आप चेकिंग वारंटी दे देते हैं कि भाई 3 दिन की चेकिंग वारंटी है। वारंटी है, और जो चीजें वो आपके सामने आप खड़े होकर तसल्ली कर लें। तो ये बहरहाल मार्केट में बैठने से आहिस्ता आहिस्ता चीजें इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं, ऐसा कोई नहीं है जो। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि किसी की कॉल आ रही है, मैं ज़रा 1 मिनट डिक्लाइन करता हूँ, वीडियो क्या नाम था? पढ़ा नहीं मैंने, पर कर लीजिएगा। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप एक ही कंपनी के जो ना वो 20 मोबाइल रख लें या 5 कंपनियों के 4-4 मोबाइल रखें, क्या सही स्ट्रेटेजी है? 5 कंपनियों के 4 मोबाइल। अच्छा, वो ज़्यादा कस्टमर को रोकने में काम आएगा, या ऐसी कोई कंपनी? जब तक के फ्रेंचाइज नहीं है किसी चीज़ के, हाँ, जैसे मैं एप्पल का, नोकिया का कोई फ्रेंचाइज हूँ, तो मैं सिर्फ नोकिया का रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना। तो मैं जिसको नोकिया चाहिए होगा वो मुझे अप्रोच करेगा, लेकिन जिसको सिर्फ मार्केट में सर्च करना है कि जो मेरे बारे में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो ले लूँगा। फिर मेरी कन्विंसिंग एबिलिटी है कि मैं कस्टमर को कन्विंस कैसे करूँ। तो मल्टी आपके पास हमेशा ऑप्शन होने चाहिए। अच्छा, उससे ये है कि आप कस्टमर को एंगेज करेंगे, उसको रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। 5,000 की चीज़, 15,000 की चीज़, 35,000 की चीज़, 85,000 की अच्छा, चीज़, रेंज भी पूरी होनी चाहिए। 1 लाख रुपए की चीज़, ठीक है। मतलब आपके पास ऐसा बंदा भी आएगा जो 20,000 का मोबाइल मांगने आया है, और ऐसा भी आएगा जो इसको 1 लाख का चाहिए। अब आप बैठे हुए नहीं जी, मैं तो सिर्फ 20,000 रुपए पे काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो कहेगा यार तो गलत दुकान पे टाइम जाएगा, बराबर में 1,20,000 रुपए वाले साथ बैठे वहाँ चले जाते हैं। तो आप कस्टमर लूज कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर आपने 50-60 रेंज होनी चाहिए। अगर आपने 50-60 70-80 वाले मोबाइल नहीं रखे होते तो आपकी 20 की जगह 40 भी हो सकते थे, लेकिन आपने पूरी रेंज रखी हुई है, इसीलिए कम है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको रेंज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम स्टिल इन्वेस्टिंग, और पैसे लगाते जा रहे हैं, लगाता ही जा रहा हूँ। अभी ये तो अनलिमिटेड है, ये आपको एक छोटा सा लग रहा है ना, मैं और आप खड़े हुए काउंट कर रहे हैं कि 13, 23, 24 मोबाइल रखे हुए मैंने यहाँ 7-8 लाख का माल होगा। ये मोबाइल्स रखे मैं सपोज, ठीक है। यही चीज श्रिंक हो जाएगी अगर इतने ही पैसों के मैं अभी आईफोन वगैरह ला के रखूँ। कम हो जाएगा। तो 3 मोबाइल पड़े हुए हैं यहाँ। सही है, पॉइंट समझ रहे हैं? तो इसी काउंटर के अंदर 25 लाख रुपए का माल भी समा जाएगा और 5 लाख रुपए का माल भी समा जाएगा। अब आप 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रखें, लेकिन आप अपने पास ना हमेशा रेंज एक रखें कि जी मेरे पास 5,000 पैसे वाला भी मौजूद है और 5 लाख वाला भी मौजूद है। वालेकुम सलाम। अरे शारिक भाई, ये तो पिछली वाली भी तकरीबन 8-10 मिनट की बनी थी, यहाँ भी 18 मिनट की हो गई। अब आप ये बताएं कि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए क्या स्पेशल ऑफर है? जैसा आप बोले, कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं देंगे, सारी बात है, आपकी रोजी है। प्रॉफिट रख के दूंगा। अच्छा, साफ बात। और उनको यहाँ आना पड़ेगा? नहीं, घर पे ही मंगवा सकते हैं, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। वो ऑनलाइन मुझसे यहाँ से वीडियो ले लें। जैसे कि XYZ आपने मुझे कॉल किया, हाँ। कि शारिक आपके पास कोई इन्फिनिक्स का पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूंगा, हाँ यार अभी आप वीडियो कॉल कर लें, ये वाला इन्फिनिक्स का पड़ा हुआ है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर लें, या कह दें शारिक भाई अपने तौर पे तसल्ली कर लें, हाँ। मैं कहीं दूर हूँ, टंडोला यार में बैठा हूँ, अभी आ नहीं सकता, ठीक है। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, क्या करूँ, किसी बंदे के हाथ भिजवा दूँ, या अगर मेरे रास्ते में कहीं पड़ रहा है रात बेरात, मैंने एहसान भाई के घर ड्रॉप कर दिया, एहसान भाई के फेडरल बी एरिया वाले ऑफिस में ड्रॉप कर दिया, या कहीं पे भी ड्रॉप कर दिया, वहां से वो ऑनलाइन पैसे भेजें। तो इस तरह से एक चेन बन सकती है, लेकिन उसके अंदर फिर वही 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो ट्रस्ट हो। अच्छा, रेफरेंस वाले कस्टमर से तो पैसे बाद में भी चलो हो सकता है, हाँ। या कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, लेकिन कोई नया बंदा कहीं से थर्ड पर्सन आपको रब्ता करता है कि यार आपकी मैंने वीडियो देखी थी, फर्ज करिए, और आप जो है ना मुझे फला मोबाइल चाहिए, तो फिर एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, सारी बात है। फला मोबाइल चाहिए, इसके 2 रास्ते हैं। अगर कोई अलग से ही मोबाइल, जैसे मैंने अभी भी आपके गूगल पिक्सल 5 के एग्जाम्पल दिए, तो लड़के ने मुझसे बात करी, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले मैं जब सदर गया था तो वहाँ पे मैंने उसके रेट लिए थे, वो भी पूरा केस आपको बताया मैंने। उसके लिए होता है कि अगर कोई हमसे डिमांड कर लेगा ना कि मुझे पिक्सल 5 ला दो, 4 ला दो, जो आपके पास नहीं है, जो मेरे तो पास फिर एडवांस पेमेंट चाहिए होगी फिर, तो वो मुझे कुछ टोकन मनी करेगा, एटलीस्ट 50%। अच्छा, टोकन मनी 50%, सही है। क्योंकि मैं इतने पैसे तो इन्वेस्ट करके किसी का बैठ के इंतजार नहीं करूंगा ना।
फिर वो मुझे एक सर्टेन टाइम देगा ठीक है कि जी 2 दिन में मैं आपके पास से सामान पिक कर लूंगा, ठीक है। 5 दिन में पिक कर लूंगा। और फिर भी अगर वो नहीं आता तो उसका अगर वो नहीं टोकन आता वो टोकन मैं फिर जब्त कर लूंगा। जब्त हो जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर फ़ोन के लिए एग्जांपल, फिर वही गूगल पिक्सल 5 की बात कर लेते हैं। अगर गूगल पिक्सल 5 के लिए मुझे आपने अप्रोच किया, शारिक भाई मुझे गूगल पिक्सल 5 मार्केट से अवेलेबल है, मैंने कहा नहीं है। आपके पास है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे कल तक के चाहिए, मैं आ रहा हूँ कराची। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अरेंज कर दूंगा। अच्छा कितने का है? फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये का। आपको पैसे कैसे दें? तो मैं उन्हें अकाउंट डिटेल दे दूँगा, 25,000 रुपये मुझे ऑनलाइन कर दें। उन्होंने 25,000 रुपये ऑनलाइन कर दिए। अब मैं दुकान बंद करूँ, दुकान खुली रहने दूँ, यहाँ किसी और को बिठाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं टिक मारूंगा सदर, वहाँ जाऊँगा, मार्केट सर्च करूँगा, जो मार्केट रेट होंगे उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रखूँगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा कुछ कर करा के, और वो रेट उनको वहीं पे कोट कर दूँगा। ये इतने का है, ये तस्वीर है, ये मैंने आपके लिए परचेज कर लिया। सीधा आके यहाँ पे बैठ जाऊँगा और यहाँ पे मोबाइल रख लूँगा। अब उनका पास टाइम है, आज कल परसों, जैसे हम लोग कुछ ना कुछ टोकन उनको देना पड़ेगा, जब जाके उनको ये सर्विस मिलेगी। ये सर्विस उस सूरत में मिलेगी। तो यहाँ पे इनाम वाला केस डिस्कस करते हैं। इनाम निकाला जरा मोबाइल अपना। अब इनाम है, वो कह रहा है भाई मुझे ये मोबाइल चेंज करना है, ठीक है, लेकिन जो ना वो मार्केट में मुझे इसके रेट मिल रहे हैं 13,000 14,000, लेकिन मुझे बेचना है 14-15 का, ठीक है। तो आप बोलेंगे चलो भाई ठीक है, मेरे साथ से भी 13-14 ही बनते हैं इसके, लेकिन तुम रख दो यहाँ पे, अगर 15 में बिक गया तो सही है, पैसे ले लेना, पैसे ले लेना। उस पर फिर आप अपना कुछ इनसे तय कर लेंगे, 500 या 1000 मुझे 500-1000 इनसे तय कर लेंगे। छोटा मोबाइल है तो 500, बड़ा है तो 1000, वो डिपेंड करता है। जब भी बिका तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे। और तो ये इनाम के लिए ऑप्शन उस वक्त काम कारआमद है जब इसके पास एक दूसरा मोबाइल हो और ये इसको अपनी मर्जी के पैसों में सेल करना हो। जी। लेकिन अगर इसके पास दूसरा मोबाइल नहीं है फिर तो ये जैसे तैसे सेल करेगा और फिर दूसरा लेगा। तो ये ऑप्शन, जैसे मेरे पास ये ऑप्शन असल में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उन लोगों को कि जिनके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है, अपना कोई पुराना मोबाइल वो सेल करना चाहते हैं, उनको अपनी अच्छी कीमत नहीं मिल रही होती तो वो आपके पास ला के रखवा दें। अगर उनको एक रिजनेबल अमाउंट चाहिए है तो हो सकता है कि मैं खुद लोकल परचेजिंग कर रहा हूँ, मैं ही ले लूँ, उससे वही बड़ी जमा हो सकता है। दूसरा जो रेट देखें आप उसको ऑफर कर रहे हैं ना, देंगे ना, हाँ, फिर तो ये है कि बिकने के बाद जो रेट मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, हाँ, बिक जाएगा। हाँ, मोस्ट वेलकम। उसके अंदर जो गुंजाइश होगी, जो परसेंटेज सेट होगी, 1000 2000 जो होता है वो फिर तुम्हारी, वो तय हो जाएगा कि भाई अगर क्योंकि उसमें फिर सामान की जिम्मेदारी रेंट भी तो है। और लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन मैंने लोगों को बताया कि अगर आप अपना मोबाइल कोई पुराना अच्छी कीमत में सेल करना चाहते हैं, मार्केट में आपको उतने नहीं मिल रहे, आपको 2000 अगर ऊपर मिल जाते हैं थोड़ा सा वेट करने पे, घर में भी पड़ा ही है ना, तो यहाँ पे अगर आप 1 महीने के लिए छोड़ दिया, आपने हफ्ते के लिए छोड़ दिया, और तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ना। इस पे हमारी पहले भी हो सकती है, इस पे हमारी पहले बात हुई थी ना शारिक भाई, ये वाले 1 ऑप्शन। महीने में भी सेल हो सकती है। अजान हो रही है सर की। आपको एक और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अभी 2-3 महीने में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ, अच्छा अभी भी मेरी इस महीने में, अभी आज 6 तारीख है, 7, इस पूरे महीने में मेरी अभी तक 0 कोई सेल नहीं हुई है। सही है, बिल नहीं कटा गया, ठीक है, ठीक है, पिछले महीने के एंड में भी इसी तरह कुछ दिन जा रहे थे। सही है। मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ आपसे। एक ना सामने दुकान से एक लड़का आया, गोल्डन कलर का इस तरह का वो फोन लेके आया, वीवो का मेरे पास, सही है। कोई किट थी, A12 था, मैं भूल गया अभी नाम कौन सा था। अच्छा उसने, वो कह रहा था यार मेरी सेल वेल नहीं है, तो मार्केट में एक दूसरे की सेल भी कर सकते हैं, अलाउ मुझे दे दो, मैं सेल कर दूँ। मैंने उसको हाथ किया, कैश दे दी, मैंने उसको बेचा, उसने मुझे बेचा 4,500 रुपये का। मैंने रख लिया यहाँ पे डिस्प्ले पर। रात हो गई, यकीन करें 10 साढ़े 10 बजे एक खातून अपने मैट्रिक 9th या मैट्रिक का शाब लेते उनका बच्चा पढ़ता यहाँ पे आके खड़ी हुई, और हमारे साथ जो रिपेयर वाले ना उनको सैमसंग का मोबाइल रिपेयर करवा दिया। वो लगे हुए उस पर, IC उड़ गई, फलाना धमाका, वो पुराना मोबाइल कई दफ़ा रिपेयर होने के बाद अब वो डेड के करीब पहुँच चुका था। अच्छा मैं ये सब तमाशा देख रहा, 2.5 घंटा गुजर गया, वो डेड हो गया उनका फ़ोन। ऑप्शन ही कोई नहीं, वो बच्चा परेशान कि मुझे जैसे अपने नोट्स निकालने थे, व्हाट्सएप का डेटा, फलाना फलाना। ये वाला फ़ोन कितने का है पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे ही रफली कह दिया 15,000, 4,500 रुपये का मैंने लिया है शाम में 6 बजे। परेशान है अभी, 11:15 रात के बज रहे, 15,000 रुपये कुछ गुंजाइश कर लें, 13,000 रुपये में हो जाएगा। मैंने यूँ देखा, अच्छा मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी दिखा दूँ, 13,000 रुपये में हो जाएगा। मैं तो शक्ल ही देखता रह गया, अभी कितने मेरे पास, अभी ये, अभी वो, ये
A57 है। ये डेट अगर ठीक से नहीं नजर आई, और 2000 रुपये उनके बैलेंस रह गए थे, 13,000 रुपये उन्होंने कैश दिए मुझे, अच्छा, और फिर दूसरे दिन आके 2000 रुपये मुझे दिए, और ये 4,500 रुपये का सेट मैंने 15,000 रुपये बेचा। 15 का ही बिका। जी। इसको आप कह रहे थे ना जो वो जैक लगते हैं, जैकपॉट। अब देखे ना कहाँ 3 गुना पे, और ये बिल्कुल जायज़ मुनाफा है, क्योंकि आप बैठे हुए भी तो है ना, नुकसान भी तो कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये भी मैं आप सब लोगों को शो कर दूं। वैसे तो अब मैं इंशाल्लाह प्रिंट करवा लूंगा, तो मैं जब सेल करता हूँ तो ये बैकअप पिच जिसे मैंने किसी को दिया ना, जी पावर, ठीक है, 18,000 रुपये का मोटरोला का सेल किया था, तो 3 days चेकिंग वारंटी, नो वारंटी, ऑफ टच, LCD PTA कैमरा, PTA वगैरह भी लिख दिया है। इन केस ऑफ चॉइस सही है, 25% ऑफ होगा। सब लिख के दे रहे हैं, या कोई भी लिख के नहीं के देता। अंदर देखा है झगड़े बहुत होते हैं, पुलिस आई भी होती है। ये मैंने किसी को नहीं देखा कि वो चॉइस वाले ये वाला केस अलग से मैं लिखता क्लियर हो। मेंशन कर आपने लिखा हुआ है, कि मैं कोई चोरी तो कर नहीं रहा। वो जब घर जाके लेके आपको जाओ ना, समझ उनको नहीं बोलो यार समझ में नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं भाई इतना जो ना वो ऑफ वो होगा, जिसका कटौती आपका- होगी। क्यों मेरे पास से चीज चली गई, हो सकता था मीनवाइल मेरा अभी जैसे एग्जांपल आपको दिया मैंने, ऐसा कोई ग्राहक लग जाता कि वही चीज मेरी 4 गुना रेट पे बिक जाती, लेकिन वो आपके घर में सो रही थी, मेरा क्या नुकसान है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो ये है स्टोरियाँ। अभी 31 अगस्त की सेल लास्ट हुई है मेरी, 26,000 रुपये का मैंने कोई फ़ोन बेचा था, A57। सही है, उसके बाद से बिल नंबर आप देख सकते हैं 56 ये है, और 57। 31 अगस्त के बाद आप पॉइंट ये बता रहे हैं मुझे कि 31 अगस्त से लेके आज 7-8 सितंबर हो गई है, लेकिन सेल नहीं हुई है। वेट तो ये कारोबार जो है ना, इसमें सब्र करना पड़ता है, सबर करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर जैकपॉट भी लगते हैं। और भी लगता है। ये- तो मैंने शुरू में रिस्क फैक्टर ये हमारी समझे आप, ये हमारा एंडिंग नोट हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो इंशाल्लाह शारिक भाई से आप लोग रब्ता कर सकेंगे, नंबर मैं आपको दे दूंगा, नंबर बल्कि इसमें बता दें, सब कुछ है ग्रुप में है, बता दीजिए नंबर। 03343698341 698341, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पारिया में बेसमेंट में ग्राउंड, इसमें अगर वीडियो तो सबने देखी है, इसमें अगर कोई बोले कि यार आप तो 4,000 वाला मोबाइल हमको 15,000 का बेचोगे, तो आपको क्या जवाब होगा? मैं इसका जवाब दे दूं? नहीं मैं इसका जवाब, मुझे देना चाहिए, चलें आप फर्ज मेरा ही है, आप काम भी दें, मेरा है। आप दें। 4,000 का 15,000 रुपये में दूंगा, लेकिन मैं आपको उसके साथ वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा जो कोई गैर नहीं प्रोवाइड कर सकता। आप एक स्ट्रेंजर से सौदा करते हो, किसी वाकई साहब से सौदा करते हैं, तो पसे पर्दा उसके कोई ना कोई फायदे मौजूद होते हैं। मैं इसका एक जवाब मैं भी देना चाहता हूँ कि 4,000 वाला मोबाइल 15,000 में आप हर किसी को नहीं बेच सकते, पहली बात ये हो गई, ठीक है। जो कस्टमर भी आता है ना, वो मार्केट भी देखता है थोड़ी बहुत, सही है। तो वो कभी कभी होता है कि किसी कस्टमर को इतना नहीं पता, लेकिन आपने उसको कुछ झूठ नहीं बोला, चीज़ की खराबी पूरी बता दी, और उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, और उसके बाद इतना पैसा भी है कि वो आपको दे सकता है, तो वो बिल्कुल आपको पैसे ऊपर भी दे रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी दे रहा है ना, तो वो आपके लिए बिल्कुल जो है ना, वो क्या कहते हैं, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनी अम मरिया, सही है। और मतलब बखुशी खाओ, और बगैर किसी मतलब उसके क्या कहते हैं, नहीं, बगैर किसी उसके गिल्टी फीलिंग के, ठीक है। तो वो बिल्कुल हलाल जायज़ मुनाफा है, लेकिन ये आप हर किसी से ले नहीं सकते। और इसमें हमें सुन्नत भी मिलती है कि जो ख़रीदारी करने के लिए जा रहा हो, वो भी 2-3 जगह से रेट ले और अपनी मार्केट रिसर्च करे, उसके बाद जाके ख़रीदारी करें। और उसके बाद भी अगर आपको जो है ना वो शारिक भाई का रेट अच्छा मिलता है, तो फिर इनसे लें, बिस्मिल्लाह करें। रेट ही सब कुछ नहीं होता, रेट सब कुछ नहीं होता, और भी क्लियर। हाँ, अगर आपने 15,000 की एक चीज़ दे दी, लेकिन उसके अंदर 15 मसले थे, तो फिर क्या मसले थे, लेकिन वो छुपे हुए थे। छुपे हुए थे? जब से मैं इस मार्केट में बैठ रहा हूँ ना, तो एहसान भाई आपको मैं बताऊं कि 36 चीजें ऐसी होती हैं जो कि वाकईतन मुझे पता होती हैं, लेकिन वो कस्टमर को नहीं पता होती है। फिर आप क्या करते हैं, स्मार्ट बताते हैं फिर आप? हाँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्नो उठाया ना, अभी तो आपने खाली उठा के रख दिया, मैंने पहली फुर्सत में, एक तो आप मेरे पास रेफरेंस है, मैंने पहली फुर्सत में आपको यही वाला दिखाया, मैंने आपको और कोई सब क्यों नहीं टच किया, खास सीधा मोबाइल ही मैंने टच करे ना। हाँ, आपने 2-3 दिखाए मुझे, ठीक है। मैंने सारे तो नहीं बोले ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ, सही है। अब जब मैं अभी भी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये किसी की फैमिली का चला सेट है, और ये इसकी हड्डी के कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ये देखें और से अगर आप देखें, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ। इसके अंदर ना ये प्लास्टिक की एक पूरी फ्रेमिंग हुई हुई होती है, ये कॉर्नर्स इसके प्लास्टिक का फ्रेम है, वो टूटा, वो टूटा हुआ है, दैट शोज कि ये ओरिजिनल फिटिंग के ऊपर है। अच्छा, पैनल खुला हुआ नहीं है,
सही है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने इस पे ब्लैक गमिंग नहीं की थी। क्ले आती है, ब्लैक क्ले, उससे आप वो ये लगा प्लास्टिक दें। के फ्रेम को पूरा कर सकते हैं। वो लगा दें, हम्म। 50 रुपए की आती है, लगा रहे हैं लोग यहाँ मार्केट में, वो लगा दें, कोई पकड़ भी नहीं सकता, ऐसी जाएगी करके लोग बेचते हैं। मैं नहीं बेच रहा हूँ। सेकेंड, इसको पूरे को खुलवा के इसके अंदर वो 300 रुपए की मैं पट्टी डाल के इसको नया कर सकता हूँ। मैंने वो भी नहीं किया कि कमिटमेंट करके फ्रॉड करने का काम नहीं। ठीक है, पैसे तो इसके लोग उतने ही मिलने, जो समझदार होगा वो देख लेगा और भाप लेगा, हाँ ये घर का चला बसा है। अच्छा, ये घर का चला बसा है, दैट इज द डिफरेंस। ये 464 भी आपका 6128 से बेहतर चल रहा है, वर्किंग कर रहा होगा। मतलब आप लेने का फायदा ये भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमेशा सिर्फ रेट चेक नहीं करना चाहिए, हाँ, क्वालिटी बल्कि और उसकी हिडन ट्रिक्स को ढूंढना चाहिए। क्वालिटी और उसके अंदर अगर कोई उज़ूर है, खराबियां हैं उसके अंदर, वो भी आप चेक कर लें। उसके बाद अगर आपको कोई एक बगैर खराबी वाली चीज़ कोई आपको दे रहा है, इसका मतलब है कि उसके बाद 10 चीज़ें ऐसी भी बड़ी होंगी जो खराबी वाली होंगी, उसमें उसको जारी बात है वो जब कस्टमर को बताएगा उसमें उसको उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो उसने तो उसी चीज़ से कमाना है जो अच्छी चीज़ है उसकी, जो बगैर हर तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप 2-3 खराबियों वाला फ़ोन ले लें, जिन खराबियों का आपको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ। जैसे आपको कभी कभी जो ना वो कुछ लोग ब्लैक स्पॉट वाला भी फ़ोन ले लेते हैं, हाँ, स्पॉटेड ले लेते सैमसंग हैं, का बहुत आता है, क्योंकि उनको स्पॉट से इतना मसला नहीं है। छोटा सा स्पॉट है, ये किसी की लाइन आ रही है, उनको इससे इतना मसला नहीं है, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको वो चाहिए तो वो लोग ले लेते हैं। लेकिन वहाँ ये के अंदर एक्वास खेल रहे होते हैं लोग। मेरे पास एक व्हाइट कलर का एक्वास आया हुआ था। लेकिन जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि आप जो बंदा आपको चीज़ की खराबी बता के बेच रहा हो, उसको भले आप 2 पैसे ज़्यादा दे के चीज़ लें, लेकिन आपको पता होगा कि आप ले क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं। दूसरा, वो कल कभी भी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार खड़ा हुआ होगा। आपको मार्केट में मैंने भी देखे हैं ऐसे ऐसे लोग होशियार हैं, वो पैनल भी चेंज होता है, अंदर 36 आईसियाँ भी बनाते हैं। मतलब मेरे पड़ोस में ही हैं, वो इलेक्ट्रिक डैमेज फोन उठाते हैं, पीछे जो गोदाम बनाया रात सड़े हुए फोनों को रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके बैक कवर वगैरह नया डालते हैं, फ्रंट कवर वगैरह नया डालते हैं। पाकिस्तान का, कराची का सड़ा हुआ कुछ लाहौर का बना हुआ डब्बा वगैरह लेते हैं, पन्ने में चढ़ा के बराबर रख के बेच रहे होते हैं नए के रेट। अच्छा, या 19-20 रेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शारिक भाई से अभी हमने तकरीबन 36-37 मिनट की और वीडियो रिकॉर्ड की है, जिसमें इन्होंने अपने बिज़नेस के बारे में टोटल बताया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे जा रहा है। अब वो एक काम की बात रह गई थी, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। शारिक भाई, मंथली सेल क्या चल रही है? पीसेस कितने पीस मंथली अभी तक के 3 महीने की जो आपकी जर्नी है, जून से लेके अभी तक? पहले जून को आपने स्टार्ट किया था ना? ये शारिक भाई हमें दिखा रहे हैं अपना सब खातादारी वगैरह जो ये पूरा खाता है, जितने हाईलाइट हुए हैं ये इनके सेल हुए हैं। टोटल परचेज आपने कितने मोबाइल किए हैं यहाँ पे? 34 मोबाइल परचेज किए हैं, और ये हाईलाइटेड जो है ना ये टोटल 23 है, लेकिन इसमें कुछ एंट्री नहीं हुई थी। ये सारे सेल सोल्ड चाहिए, ये पूरा सेलिंग का है। कितने पर मंथ? अच्छा, कितने मैंने सेल किए 10 मोबाइल। सही है, क्लोजिंग हो गई। ठीक है। जुलाई के अंदर मैंने सेल किए 10 मोबाइल, जुलाई में भी 10 क्लोजिंग हो गई। सही है, मगर वो पैसों के अंदर और चीज के ऊपर। अगस्त के अंदर मैंने मोबाइल सेल किए हैं 4। अगस्त का महीना बहुत हल्का रहा, सिर्फ 4 मोबाइल सेल हुए। ये सेलिंग का सेक्शन है। 10, 10, 20 और 4, 24। इसका मतलब है एक महीने का एवरेज हो गया 8 मोबाइल, है ना, ऑन एवरेज। और अगर 8 मोबाइल पे हम ऑन एवरेज 5,000 रुपये प्रॉफिट रख लें, 40,000 का प्रॉफिट है, लेकिन उसमें से आपने 12,000 रुपये काउंटर का किराया निकालना है, कुछ ना कुछ डेली और डेली एक्सपेंसेस में 5,000 रुपये निकालने हैं आपने। तो 40,000 में से आपने 12 और 5 17,000 रुपये निकाल दिए, तो ये आपके बन गए 23,000। राउंड ऑफ करके 20 कर लें ताकि बिल्कुल क्लियर विजन निकाल जाए। इतना राउंड ऑफ ना करें, बस 23,000 रुपये। 23,000 ठीक है। 23,000 रुपये समझे आपका प्रॉफिट है पर मंथ। अभी जब आपका अभी इस बिजनेस को 3 महीने हुए हैं, और इसके अंदर अभी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए, जिसमें से 50,000 रुपये आपने इस काउंटर को रेंट पे लेने के लिए एडवांस दिया, और बाकी 3.5 लाख का आपने माल लिया। एक रनिंग मंथ का रेंट भी दिया, एक रनिंग मंथ का रेंट भी दिया, 12,000 का। हाँ, बाकी आपने जो ना मोबाइल माल लिया, और उसको 6 से आपने 6 या 7 से स्टार्ट किया था। अब आप करते करते आपके तकरीबन 20 मोबाइल इस वक्त 24 मोबाइल इस वक्त काउंटर में मौजूद है। ठीक है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो मजीद
और आप इस काउंटर को भर लें, 24 की जगह आपके पास 40 मोबाइल हो, तो कस्टमर खाली नहीं जाएगा। नंबर एक, कस्टमर खाली नहीं जाएगा। इस तरह से नहीं जाएगा कि 40 मोबाइल ना हो, भले 4 मोबाइल हो, लेकिन जो मार्केट में अभी जैसे 11 प्रो, 12, 14 आईफोन वगैरह ये चल रहे हैं, वो मैक्स जो है ना बड़े महंगे फोन है, अच्छा, वो भी हों, प्लस सस्ते 5,000 से लेके 10,000, 15,000, 25,000, 35,000, 80,000। चले अब वो कौन हो। सा मॉडल लेना है, किस रेंज का लेना है, वो तो आपका फैसला है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है क्या चीज़ चलेगी। सही है। अच्छा शारिक भाई, हमारा डिस्कशन ही चल रहा था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, आप ओके कीजिएगा, मैंने बात पूरी समझी हुई है तो मैं अपने अल्फाज में बता देता हूँ, ठीक है। आपने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 50,000 का इस पे आपने एडवांस दिया, 1 महीने का रनिंग रेंट दिया, बाकी के पे आप मोबाइल लेकर आ गए। 6-7 मोबाइल से स्टार्ट किया, रनिंग करते करते आप माशाल्लाह 24 मोबाइल तक आप पहुंच गए माशाल्लाह, ठीक है। अब एक आप कहते हैं कि अभी भी मेरे पास जो है ना वो वैरायटी कम है, कस्टमर आता है उसको ऑप्शंस नहीं मिलते, वो मुझसे मांगता है ये वाला मोबाइल, तो मैं उसको एक ऑप्शन दिखाता हूँ, उसके अलावा मैं उसको दिखा नहीं पाता। अगर मैं उसको 3-4 ऑप्शन दिखा दूँ तो मेरी सेल हो जाए, सेल मेरी बढ़ जाए। पहले आपने जो हमने रजिस्टर में देखा था तो सेल अभी आपकी एवरेज मंथली सेल 8 मोबाइल पर मंथ हो रही थी। यही अगर आपके पास 24 मोबाइल की जगह 40 मोबाइल पड़े होते हैं तो आपकी एवरेज सेल 10, 12, 15, 16 तक भी हो सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, सही है, ताकि सेल बढ़े। हाँ। अब जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका सवाल ये होगा कि भाई मुझे इस पर कितना रिटर्न मिलेगा, सही है। तो वो रिटर्न हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए आपकी प्रीवियस सेल को देखा जाएगा कि हिस्ट्री में आपकी अभी तक सेल है कितनी, सही है। तो आपकी जो 8 मोबाइल की सेल पर मंथ है ना, उस पर अगर हम 5,000 रुपये प्रॉफिट लगा लेते हैं पर मोबाइल, ठीक है, तो 5 8 40 हो गया, मतलब 40,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसमें से ये ग्रॉस प्रॉफिट है, अभी नेट प्रॉफिट नहीं निकाला हमने, सही है। इसमें से हमको खर्चे निकालने हैं और मोटा मोटा खर्चा 12,000 काउंटर के और 5,000 रुपये आपकी जो है ना वो अदर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो 17,000 रुपये निकालें तो 23,000 बनता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको मिल रहा है 4 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। मैं बाकी बात अभी बता देता हूँ, उस वक्त बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो ये 23,000 रुपये की जो प्रॉफिट बन रहा था नेट प्रॉफिट, तो 24 अगर लगा लें तो ये 4 लाख पे 24 का मतलब है कि 1 लाख पे 6,000 रुपये और 6% ROI उस कीमत में है कि आप ही इन्वेस्टर हैं और आप खुद ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर अलग है और वर्किंग पार्टनर अलग है तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब 3% ROI। तो ये नॉर्मल किसी भी बिज़नेस का ROI इतना ही होता है, 3%, 4%, 5% या 2% भी होता है स्टार्टिंग के अंदर। तो अभी माशाल्लाह से शारिक भाई की प्रोग्रेस अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने 3 महीने के अंदर जो है ना अपने मोबाइल्स की इन्वेंट्री को भी बढ़ा लिया है, काम को सीख भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और काम करने में उनको मज़ा भी आ रहा है। बाकी ये है कि वो मुझे बता रहे थे कि जो है ना वो अभी भी मेरे पास जो इन्वेंट्री है ना वो इनफ नहीं है, तो मुझे इसके लिए इन्वेस्टमेंट, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट और चाहिए ताकि मैं मोबाइल्स की रेंज पूरी कंप्लीट रखूं, ताकि मैं सुबह से लेके वहाँ बैठ रहा हूँ अगर तो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कस्टमर खाली हाथ ना जाए। जो भी कस्टमर आए कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं उनको जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ बेच दूँ, कोई मोबाइल बेच दूँ। लेकिन अगर उनकी मतलब का मोबाइल उनको नहीं मिलता तो जाहिर बात है वो चले जाते हैं, और मैं भी फिर उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये ना लें ये ले लें। तो कंप्लीट रेंज अगर होगी तो ये जो ROI इंशाल्लाह और ऊपर भी जाएगा। और मोबाइल्स का बिज़नेस है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्मार्टफोन की जो है वो क्या कहते हैं का जो इस्तेमाल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रॉमिसिंग बिज़नेस है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सेल ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, कभी प्रॉफिट मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप चलती है, लॉन्ग टर्म चलती है, तो लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह इसमें अच्छा प्रॉफिट है। और एज एन इन्वेस्टर भी आप आना चाहें, सिर्फ एज एन इन्वेस्टर तो भी आ सकते हैं इस काम के अंदर। और अगर आप जो है ना वो साथ में काम करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप शारिक भाई से मशवरा कर लें। और लाजमी नहीं है शारिक भाई से ही, मतलब ये तो एक तरह का एक मॉडल आपके सामने प्रेजेंट कर दिया मैंने। इस तरह से आप जो है ना वो इस काम को ख़ुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप भी कोई काउंटर लेके इसको इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। आहिस्ता 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 काम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, आपका अपना पूरा काम हो जाएगा। तो बजाय इसके कि जॉब के चक्कर में रहें, जॉब मिले ना मिले, अपनी मर्ज़ी की मिले, कितनी दूर हो, कितनी उसके अंदर सैलरी हो, मिलने के 4 महीने बाद ख़त्म हो जाए। अपना काम होता है। ये एक और काम है जो मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है। इस तरह के बहुत सारे काम हम लोग कवर करते रहते हैं,
मुआविन बिज़नेस फोरम का जो हमारा चैनल है उस पर आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है मुआविन बिज़नेस फोरम का, जहाँ इस वक्त 400 के करीब मेंबर्स हैं और बड़ा ही एक्टिव, हेल्दी और जो ना वो क्या कह रहे हैं मीनिंगफुल डिस्कशन चलता रहता है बिज़नेस के हवाले से। इस ग्रुप में ज़्यादातर लोग तो जो है ना वो हैं जो कि अपनी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ना कोई तरीका निकलता रहता है कि वो बिज़नेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ सकें। इन्वेस्टमेंट्स निकलती रहती हैं, माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें पूरा पूल बनता है। 10, 15, 20 हज़ार रुपये भी मिनिमम इन्वेस्ट करके आप शामिल हो सकते हैं बिज़नेस के अंदर। और एज एन इन्वेस्टर आप शामिल हो गए तो फिर पूरा जो बिज़नेस की लाइफ साइकिल है उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लर्निंग होती रहेगी। और उसके अंदर जो है ना वो पार्टनरशिप्स भी फॉर्म होती हैं। और उसके अंदर ऐसा भी होता है कि पूरा एक बिज़नेस है। अभी हमने पिछले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक सिल्वर की कास्टिंग करके हुक्के बनते हैं, इंजेक्टर बोलते हैं उनको, तो उसका 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक इन्वेस्टर है और बाकी 3 जो है ना वो लोग हैं जो कि अपनी फैक्ट्री उसकी चलाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, डिस्कशन होते रहेंगे, आपकी लर्निंग होती रहेगी। आप ज्वाइन करें मुआविन बिज़नेस फोरम का व्हाट्सएप ग्रुप भी, और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपकी लर्निंग भी हो और आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडियाज़ भी मिले और हौसला भी मिले कि बिज़नेस कर सकते हैं आप भी। भले से किसी भी स्टेज पे हों आप अपनी लाइफ के अंदर और अपने कैरियर में, अपनी जॉब्स के ऊपर, मुश्किल होता है एक सेट जो है वो कैरियर है, जॉब है, उसको छोड़ के बिज़नेस की तरफ आना। लेकिन अगर आपका विज़न बड़ा होगा, अपने अलावा अपना फ़ायदा सोचना ही है आपने, लेकिन अपने अलावा आप दूसरे लोगों का फ़ायदा सोचेंगे और ये सोचेंगे कि ठीक है अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो 10 लोगों का रोज़गार भी मैं फराहम कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह ये मुश्किल फ़ैसला आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।